विभूति लखनऊ में नौकरी करते थे। विभूति की शादी सुनंदा से हुई थी। सुनंदा भी नौकरी करती थी, इसलिए लंबी छुट्टी नहीं मिल पाती थी। शादी के 5 साल बाद वो दीपावली पर अपने ससुराल कोलकाता आई थी। अगले सप्ताह ही विभूति का कोई इंटरव्यू था, जिसकी वजह से उन्हें रुक जाना पड़ा। उसके सास ससुर कोलकाता की कॉटन मिल में ऑफिसर्स कॉलोनी में बने फ्लैट में रहते थे। मिल बंद चल रही थी। घर की आर्थिक हालत डामाडोल थी। एक दिन सुनंदा अपनी बालकनी में विभूति के साथ खड़ी थी। विभूति, ये देखो, आज तो पूरी सड़क की धुलाई की जा रही है। कोई आने वाला है क्या? अरे, तुम्हें पता नहीं है, छठ पूजा है ना, इसलिए सड़क की धुलाई हो रही है। क्योंकि जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए गंगा तक जाते हैं और वहाँ नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अच्छा, चलो हम भी चलकर देखते हैं नदी के किनारे। मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे छठ में गाए जाने वाले गीत बहुत अच्छे लगते हैं। शाम को चलेंगे। तभी किसी ने घर की घंटी बजाई। खोला तो बगल वाली विभा आंटी खड़ी थी। अरे बहू, शारदा कहाँ है? आप बैठिए, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में सुनंदा अपनी सास को बुला लाई। माँ जी, मैं चाय बना दूँ? नहीं बहू, मेरी चाय मत बनाओ। आंटी, आप भी छठ पूजा का व्रत करती हैं? बहू, हमारे गांव में तो छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अक्सर हम गांव ही चले जाते हैं, पर इस बार नहीं जा पाई। यहाँ मैं अकेली ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। आंटी, आप बताइए ना, कुछ मदद चाहिए तो मैं करूँगी आपकी मदद। मुझे भी पूजा पाठ में शरीक होना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ भाभी जी, इसको ले जाइए। क्या पता छठ मैया की कृपा से इसकी गोद भी भर जाए। एक बार भगवान ने दिया भी तो 4 महीने का होकर खत्म हो गया। अरे शारदा, मैं तो तुम्हें यही कहने आई थी कि कल तुम दोनों आ जाती तो अच्छा होता। मुझे भोग बनाने में थोड़ी मदद मिल जाती। हाँ हाँ, इसमें कहने की क्या बात है। हम सोच ही रहे थे कि इस बार हम भी व्रत रखें। चलो, ये तो अच्छा है। इस बार मेरे यहाँ की पूजा में शामिल हो जाओ। अगली बार से छठ मैया चाहेंगी तो पोते पोतियों के साथ पूजा करना। बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखो, ये पर्व 4 दिन चलेगा। कल सुबह ही नहा धोकर आ जाओ, कुछ खाना पीना मत। माँ जी, मैं भी कर लूँ ये व्रत? हाँ बहू, हम दोनों इस बार व्रत रखेंगे और भाभी जी के घर में पूजा करेंगे। देखो, कल खाने में सिर्फ चने की दाल, चावल और कद्दू की सब्जी बनेगी। वही सूर्य देवता को भोग लगाने के बाद खाना होगा। पूरे दिन वही खाते हैं। तुम दोनों आ जाना, मैं चलती हूँ। विभा के जाने के बाद ये व्रत बहुत ही कठिन पर फलदायी होता है। कर पाओगी? जी माँ जी। दूसरे दिन शारदा और सुनंदा सुबह सुबह नहा धोकर सबको नाश्ता देकर विभा के घर चली गई। विभा काम में लगी थी। शारदा, ये लो, तुम सब्जियां काट दो, और सुनंदा, तुम ये चने की दाल और चावल बना लो। मैं सामान दे रही हूँ। तीनों ने मिलकर खाना बनाया, फिर सूर्य देवता को भोग लगाकर और फिर प्रसाद ग्रहण किया। ये प्रसाद लेते जाओ, आज तुम दोनों को यही खाना है। आज से 3 दिन जमीन पर ही सोना होगा। ये नहाए खाए होता है। कल व्रत रखना होगा। शाम को गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाएंगे, वही रात में खाएंगे। तो कल दोपहर में भी आ जाना तुम दोनों। भाभी जी, ये पैसे रख लीजिए। जो भी पूजा का सामान मंगवाइएगा, हम दोनों के लिए भी मंगवा दीजिएगा। हाँ, ये तो जरूर रखूंगी, क्योंकि पूजा में आपका ही सामान लगेगा। दूसरे दिन भी सभी महिलाओं ने मिलकर पूजा की तैयारी की। गुड़ की खीर बनाकर केले के पत्ते पर एक मिट्टी के बड़े दिए में रखकर भोग लगाया गया। शाम को सबने खा लिया। अब हमारा खरना पूरा हुआ। कल निर्जल व्रत रखना होगा। सुनंदा बहुत उत्साहित थी। रात में, सुनंदा, अभी सोई नहीं क्या? विभूति, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है ये पूजा करके। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इतनी श्रद्धा से पूरा कर पाऊंगी। जानती हो सुनंदा, दादी हमेशा कहती थी कि व्रत उपवास में ईश्वर की कृपा होती है, तभी हम ये इतनी सहजता से कर पाते हैं। वही हमें शक्ति देते हैं। सुनंदा जमीन पर सोई थी। उसने सपने में देखा कि साक्षात छठ मैया ने उसकी गोद में एक प्यारा सा बालक डाल दिया। वो अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अविरल अश्रुओं की धारा बहती जा रही थी। विभूति की अचानक नींद खुली। सुनंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारा बच्चा अगर जीवित होता तो अब तक 4 साल का हो गया होता। आधी रात को ये कहाँ से याद आ गया? सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुनंदा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। सुबह सुबह नहा धोकर विभा आंटी के यहाँ दोनों सास बहू पहुंच गई। उन्होंने देखा कि विभा ने कई तरह के फल, गन्ना, केले और सूप सब मंगवा के रखा था। आओ, आज बहुत भोग बनाना है। सुनंदा, मैं ठेकुआ बना लेती हूँ, तुम बाकी तैयारी कर लो। यही सब सूप में रखकर शाम को सूर्यास्त के समय अर्घ देने जाना है। आंटी, ये सब उठाएगा कौन? मेरे पति हीरा लाल जी, विभूति और तुम्हारे ससुर जी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हमें ही ले जाना होगा। शाम को सारी तैयारियां हो गई थी। सभी पुरुषों ने सिर पर सूप रखा था और औरतें पीछे पीछे गीत गाते हुए चल रही थी। कुछ लोग सड़कों पर लेटकर भी आ रहे थे। श्रद्धा की वजह से सुनंदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब सब लोग नदी के तट पर पहुंचे तो सभी महिलाएं बारी बारी नदी में उतरी और अस्त होते सूर्य को सूप में रखा भोग अर्पित किया और अर्घ दिया। माँ, तुम लोग आराम करो, सुबह भी उठना है। सुबह नदी के तट पर फिर वही दृश्य था। इस बार नए सूप में सारी सामग्री रखी हुई थी। पूजा करने के बाद सब लोगों ने प्रसाद खाया और अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे। विभूति, नदी के किनारे कितनी गंदगी हो गई है, हमें ही कुछ करना होगा। आप रुकिए, मैं आती हूँ। वो थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी हो गई। सभी श्रद्धालुओं से मेरी एक प्रार्थना है, कृपया नदी के तट पर फेंकी गए संतरे, केले, सिंघाड़े और गन्ने के छिलके, कागज या जो भी गंदगी हम सब ने फैलाई है उसको साफ करने में हमारी मदद करें, ताकि हमारी पूजा से हमारी प्रकृति और हमारे परिवेश को कोई नुकसान न पहुँचे। सुनंदा की बात सुनकर कुछ लोग तो मुंह बिचकाकर आगे बढ़ गए, पर कुछ बड़े लड़के और बच्चों ने 15 मिनट के भीतर पूरा तट साफ कर दिया। सुनंदा भी सभी के साथ लगी रही। तीसरे दिन उनको लखनऊ वापस जाना था। तब तक दरवाजे की घंटी बज गई। देखा तो विभूति की नौकरी की चिट्ठी थी। उसे कोलकाता में ही नौकरी मिल गई थी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ, ये सब छठी मैया की कृपा है। हाँ बेटा, चलकर विभा आंटी का आशीर्वाद ले लो। उन्होंने ही हमें अपनी पूजा में शामिल करवाया। तब तक अचानक 11 महीने से बंद मिल का सायरन बजा और सारी कॉलोनी के लोग नारे लगाने लगे। मिल खुल जाने से सभी लोग खुश हो गए थे। माँ जी, अब अगले साल से हम हमेशा छठ पूजा मनाएंगे। हाँ बहू, छठ मैया ने तो चमत्कार ही कर दिया। विभूति और सुनंदा को लखनऊ जाना था। नई नौकरी के लिए वापस जो आना था। सुनंदा को भी ट्रांसफर की अर्जी देनी थी। लखनऊ आकर एक दिन, विभूति, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर को दिखाने के बाद दोनों को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। सुनंदा, तुम माँ बनने वाली हो। सुनंदा खुशी के मारे विभूति से लिपट गई और बोली, विभूति, मेरा सपना पूरा हो गया। यही सपना तो मैंने रात को देखा था। छठ मैया ने हमारे सारे अरमान पूरे किए हैं। अब तो अगले साल बहुत धूमधाम से छठ मनाएंगे। दोनों घर आए तो कोलकाता टेलीफोन किया और खुशखबरी सुनाई। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले साल सबने बच्चे के साथ छठ पूजा मनाई।